जिससे आंसू गैस में भी जहरीली दवा मिलाया गया था। और लग रहा था कि उस आंसू गैस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हजारों की कामना साकार हो। अंतिम पौधान पे बैठा व्यक्ति आज खड़ा हो। आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे तबके को तलाशा जो आज़ादी के बाद सारे लोग भुला गए। बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है और जो नीतीश जी के चाहने वाले हैं वही कंटिन्यू हैं, वही मेंबर हैं, वही सेक्रेटरी हैं, वही अध्यक्ष है, उसमें लूटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री को जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को और कोई कोहिनूर भी मिल जाए ना तो वो जाकर अल्पसंख्यकों को दे देंगे, इतना प्यार करते हैं अकलियत समाज से। कैसे हैं कादरी साहब आप? जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज भाजपा कार्यकर्ताओं पे होती है, महिलाओं को, पुरुषों को, मतलब कि अब मंत्री, विधायक, रिपोर्टर सब कोई पिटाया है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए भी जनाब तुफैल कादरी साहब हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, थोड़ा वयोवृद्ध भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ये भी थे, लेकिन सकुशल आए हैं। कैसे आए हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। लाठी पड़ा तो इनको भी कितना पड़ा। और अल्पसंख्यकों को जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को और कोई कोहिनूर भी मिल जाए ना तो वो जाकर अल्पसंख्यकों को दे देंगे, इतना प्यार करते हैं अकलियत समाज से। कैसे हैं कादरी साहब आप? आज बिहार की धरती पर पहली बार किसी पार्टी के पद यात्रा के दरमियान इस तरह की दुर्घटना हुई है। हमको तो लगता है कि सोची समझी स्कीम थी। जो आंसू गैस था उसमें जहरीली दवा मिली हुई थी, जिससे आंसू गैस में भी जहरीली दवा मिलाया गया था। और लग रहा था कि उस आंसू गैस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हजारों की टीम में इंतकाल कर जाए, मर जाए, वैसी व्यवस्था वो लोग करवाए थे नीतीश बाबू जी। ठीक उसी प्रकार से उनके जो प्रशासनिक तंत्र थे, सारे पुलिस लग रहे थे कि वो अपराधी तत्व के हों और वो सब ड्रेस पहने हुए थे। इस तरह का तांडव आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन अब देखिए, इस मुसीबत की घड़ी में मैं आपसे ये कहूँगा कि लगता है कि इस राज्य को चलाने की क्षमता महागठबंधन के लोगों में नहीं है। महागठबंधन तो बहुत भाई अकलियत समाज के लिए नीतीश जी करते हैं। थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी देख के कुछ आप लोग लाज लिहाज नहीं उनको लगा कि मार रहे हैं, किस पे मार रहे हैं भाई? तो आज जो ये सरकार है, ये सरकार बुरी तरह से चौतरफा विफल दिखाई दी है। जबकि अकलियत समाज आरोप लगाता है कि भाजपा जो है, मोदी जी मुसलमानों के शुभचिंतक नहीं है और बार बार मुसलमान समाज की ओर से भाजपा को टारगेट किया जाता है। लेकिन आज तो लाठी चलाने वाले आपके आरजेडी के और जदयू के सरकार में अल्पसंख्यक मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, सारे मीडिया भाई हमारे जख्मी हुए हैं, तो वो तो विषय आएगा। लेकिन अब लगता है कि जितना जल्द हो इस राज्य को, जब ये लोग चला नहीं पा रहे हैं महागठबंधन के लोग, तो इस राज्य को राष्ट्रपति शासन एकदम लगाना बहुत ज़रूरी है। वरना यहाँ के महिलाओं की इज्जत और असमत महफूज नहीं रहेगी, यहाँ के युवाओं की ज़िंदगी महफूज नहीं रहेगी, यहाँ के किसान पीटे जा रहे हैं, जब भी कोई मांग लेकर आ रहे हैं वो भी महफूज नहीं रह पाएंगे। ऐसी सूरत में राष्ट्रपति का शासन लगना बहुत अनिवार्य है इस राज्य के लिए। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से जब हटे तो ये करप्ट लोगों की गोद में बैठ गए। अब बताइए, 9वीं क्लास का फेल लालू जी के जो पुत्र हैं उनकी गोद में बैठ गए। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी गोद में वो बैठ गए। आज मुकम्मल तरीके से सरकार फेल है। हर विभाग करप्शन के अंतिम चरण पे है। यहाँ तक कि मदरसा बोर्ड जो बिहार का है, हमको लगता है कि 500 करोड़ से अधिक घोटाले उसमें हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। उसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड की अगर जांच की जाए तो करोड़ों करोड़ अरबों की घोटाले की बात हुई है और सारे वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें लूट और खसूट हुआ है। अब जाइए, जो माइनॉरिटी के जो इदारे हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, अन्य जिलों का जब आप दौरा कीजिएगा तो आपको लगेगा बोर्ड की कई संपत्तियां हैं। कई बार आरोप लग रहा है कि कहीं
मैं बता रहा हूँ आपको, तो माइनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है, और जो नीतीश जी के चाहने वाले हैं वही कंटिन्यू हैं, वही मेंबर हैं, वही सेक्रेटरी हैं, वही अध्यक्ष है, उसमें लूटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है माइनॉरिटी पर कि उन्होंने 5029 करोड़ की राशि ईमानदारी से दिया, इसलिए कि ताकि अल्पसंख्यक के शोबे में उत्थान हो, उनकी तरक्की हो, दीनदयाल जी का सपना साकार हो, अंतिम पौधान पे बैठा व्यक्ति आज खड़ा हो। आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे तबके को तलाशा जो आज़ादी के बाद सारे लोग भुला गए थे, वो पसमानदा तबका, और पसमानदा बिरादरी को, पसमानदा तबका को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने गले लगाया है। तो अब सारे लोग जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर विश्वास करके साफ नियत सही विकास के अंतर्गत चलने लगे मोदी जी पर, तो जाहिर सी बात है कि ये महागठबंधन के लोग जान गए हैं कि अब तो 24 में केवल कमल है और 25 में बिहार में केवल कमल वाली सरकार बनेगी। तो उसकी बुनियाद को सामने रखते हुए ये लोग अब हत्या की राजनीति कर रहे हैं, पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम। क्या बात कर रहे हैं सर, पुलिस के माध्यम से भी हत्या होगा बिहार में? तो आज हत्या हुई है, कई लाशें हैं, आज पीड़ा की घड़ी, यानी रक्षक ही भक्षक बन गई, आवाज उठाने जा रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। जिस राज्य में एमपी पर लाठीचार्ज हो, विधायक पे लाठीचार्ज हो, और जिस कार्यकर्ता के बलबूते नीतीश कुमार जी, अफसोस होता है, मैं बार बार कहूँगा कि माननीय नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की थाली में खाए, और उसमें उन्होंने छेद किया, हम लोगों ने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं 90 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और ये देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी मारे मारे फिरते थे, लेकिन वैसे व्यक्ति को गोद में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार को आगे बढ़ाने, उन्नति और तरक्की दिलाने के लिए अगुआ बनाया था, और वैसा व्यक्ति आज सारे करप्ट लोगों का नेता हो जाए, सारे भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व करे। अफसोस होता है। मैं तो अनुरोध करूंगा नीतीश कुमार जी से कि आज रात में वो इस्तीफा दे करके चले जाएं, किसी मंदिर में पूजा पाठ करें, जो पाप उन्होंने किया उसको धुलवा दें, और राष्ट्रपति शासन जितना जल्द हो इस अवसर पे लगना चाहिए। बिहार दयनीय स्थिति में है, अंतिम पौधान पे है, बिहार को बचाइए। हम तो गुहार लगाएंगे अपने महामहिम राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट भी जहाँ चोटिल हुए हूँ दिखा दीजिए, चोटिल जहाँ जहाँ चोट लगा है नाखून दिखा लीजिए।